हेलो, मैं अनीता गुप्ता आज आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आजकल त्योहारों का मौसम है। दशहरा होकर चुका है, शरद पूर्णिमा भी हो गई और अब आने वाला है करवा चौथ का त्यौहार, जिसको सुहागिनें बड़े चाव से मनाती हैं और अपने पति की मंगल कामना के लिए पूरे दिन निराहार व्रत करती हैं, चौथ माता की पूजा करती हैं और शाम को चांद को जल देकर भोजन ग्रहण करती हैं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी, जो हर एक प्रांत में अलग अलग तरह से सुनाई जाती है, लेकिन मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ जो सालों साल से मैं सुनती चली आ रही हूँ। एक कस्बे में एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। वो सातों बेटे अपने बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसको हाथों हाथ रखते थे। उसकी शादी के बाद वो अपनी ससुराल गई। उसका पहला करवा चौथ पड़ा तो वो मायके में आ गई और वहाँ आकर करवा चौथ के दिन उसने अपनी भाभियों के साथ व्रत रखा। नहा धोकर तैयार होकर और पूजा की थाली सजाकर भगवान जी के आगे रखकर वो व्रत की कथा सुनाने लगी। पूजा की थाली में मीठा, फूल, रोली चावल, जल और दीपक रखा हुआ था और वो आकर बैठ गई। तब उसने देखा कि उसके सातों भाई आए और आकर उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा तो चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, तुमने कुछ खाया या नहीं? तो उसने कहा, भाई मुझे अभी नहीं खाना है, जब चंद्रमा निकलेगा तब मैं खाना खाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो घूमते रहे, बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने आपस में सलाह करके ये एक निश्चय किया कि वो घर के पीछे गए और पीछे जाकर एक पेड़ था, उसके नीचे उन्होंने आग जला दी और घर में आकर बोले, बहन चांद निकल आया है, देखो चांद की रोशनी आ रही है ऊपर तक। जब बहन ने देखा तो वो बोली, अरे चांद तो निकलने वाला है और आ ही जाएगा ऊपर। तो उसने अपनी भाभियों से कहा, चलो भाभी चांद को जल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा चांद थोड़ी देर से निकलेगा, तुम जल दे दो इतने। तो वो गई, उसने चांद को अर्घ दिया। अर्घ आकर चांद की आरती उतारकर रोली चावल उनको छिड़क कर नीचे आई। नीचे आकर उसने भगवान जी के आगे वो दिया रखा, थाली रखी और उसके बाद उसने जल पिया और फिर भोजन करने लगी। जब भी भोजन कर ही रही थी कि तभी ससुराल से संदेशा आया कि जल्दी घर आओ, तुम्हारे पति बहुत बीमार हैं। और वो उसी समय खाना छोड़कर अपनी ससुराल चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा उसके पति बहुत बीमार हैं। वो घबरा गई और रोने लगी। तभी उसको लगा कि मैंने शायद चांद पूरा निकला हुआ नहीं देखा, उसकी रोशनी ही देखी थी। और वो गणेश जी से, चौथ माता से प्रार्थना करने लगी कि आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए, मैं अगली करवा चौथ को विधि विधान से पूजा करूँगी। उसने बहुत प्रार्थना की, तब गणेश जी पहुँच गए और उन्होंने उसके पति को बिल्कुल ठीक कर दिया। सारे रोग उसके ख़त्म कर दिए और वो हंसता हुआ उठकर बैठ गया। उसको ठीक देखकर उसने कहा कि मैं अगले साल पूरे विधि विधान से करवा चौथ की पूजा करूँगी। और अगले साल उसने बहुत अच्छी तरह से सारी रस्मों के साथ करवा चौथ की पूजा की। आप सबको भी आने वाली करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।